प्रिय विद्यार्थियों, मैं भागीरथ शर्मा नवांक डी लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामान्य हिंदी का पहला पाठ, जिसका नाम है विनय के पद। इस पाठ के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन घोर कष्टों में बीता, इसलिए लोग इन्हें अशुभ मानते थे। इसलिए इनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ और अपनी पत्नी के उपदेश से ही तुलसीदास जी भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। इन्होंने अयोध्या और चित्रकूट में अपना जीवन व्यतीत किया और इनका निधन सन 1623 में काशी के घाट पर हुआ। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से प्रमुख है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहचू आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी एक कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक और संत भी थे। हिंदी साहित्य में इनका नाम सदा आदर के साथ लिया जाता रहेगा। अब हम इस पाठ के पदों का अर्थ समझते हैं। इस पाठ में 2 पद हैं। दोनों पदों का अर्थ हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले पहला पद, तो हमारा पहला पद है, जाके प्रिय न राम वैदेही, छाड़ी कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। सबसे पहले इस पद का हम संदर्भ लिखेंगे। तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के पाठ विनय के पद से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। अब इस पद का प्रसंग क्या होता है? प्रसंग में हम यह लिखते हैं कि पद में किसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम की भावना का वर्णन किया है। अब इस पद का अर्थ, इसकी व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान राम और सीता जी प्रिय ना हो, उस व्यक्ति को हमें शत्रु के समान त्याग देना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति हमारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो। जाके प्रिय ना राम वैदेही सो, छाड़िए कोटि बैरी सम। उसे हमें कोटि बैरी कर देता है, करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वह हमारा कितना ही परम प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो। तुलसीदास जी ने कहा कि जिस प्रकार तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता, विभीषण ने अपने भाई और भरत ने अपनी माता का त्याग सिर्फ इसलिए कर दिया था क्योंकि ये सभी भगवान राम के विरोधी थे। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि बलि गुरु तजियो, कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था और ब्रज की गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया था। कंत का मतलब होता है पति और ब्रज बनितन का मतलब होता है ब्रज की गोपियाँ। ब्रज की गोपियों ने अपने पति का त्याग करके भगवान श्री राम से अपना मंगलकारी संबंध जोड़ लिया था। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आखि जिही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें मित्रता और सेवा भाव के रिश्ते उसी व्यक्ति के साथ बनाने चाहिए या उसी व्यक्ति के साथ मानने चाहिए जिसका भगवान राम के चरणों में प्रेम हो। जिस व्यक्ति का भगवान राम के चरणों में प्रेम ना हो, ऐसे व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की मित्रता करना हमारे लिए हानिकारक है। जिस प्रकार जो काजल हमारी आँखों के लिए
नुकसानदायक अर्थात जिस काजल के लगाने से हमारी आँख ही फूट जाए वह काजल नहीं लगाना चाहिए। उस काजल का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें उस व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारा भगवान श्री राम से प्रेम ना हो। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह रामपद, ऐसो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा तो यह मत है कि जिस व्यक्ति के साथ रहने से, जिस व्यक्ति के साथ मित्रता करने से हमारा भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम बढ़ता है, वही व्यक्ति हमारा परम हितकारी है और वही हमें प्राणों के समान प्यारा होना चाहिए। तो हमें ऐसे ही व्यक्ति से मित्रता करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से संबंध रखना चाहिए जिसके साथ रहने से हमारा भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम बढ़ता है। तो ये इस पूरे पद का अर्थ है। एक बार इस पूरे पद का अर्थ एक साथ मैं बता रहा हूँ। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री राम और सीता जी के प्रति प्रेम ना हो, हमें उस व्यक्ति का त्याग करोड़ों क्षत्रियों के समान कर देना चाहिए, चाहे वह हमारा परम प्रिय ही क्यों ना हो। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता, विभीषण ने अपने भाई और भरत ने अपनी महतारी का त्याग कर अपनी महतारी का अर्थ होता है अपनी माता, अपनी माँ का त्याग कर दिया था, और बलि ने अपने गुरु और ब्रज की गोपियों ने अपने पति का त्याग करके भगवान श्री राम से अपना मंगलकारी संबंध स्थापित किया था। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें मित्रता और सेवा के रिश्ते नाते उसी व्यक्ति के साथ जोड़ने चाहिए जिसके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति प्रेम हो। तुलसीदास जी ने कहा है कि वह काजल हमें आँख में नहीं लगाना चाहिए जिसे लगाने से हमारी आँख फूट जाए। अर्थात ऐसे व्यक्ति से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए जिसके साथ रहने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम कम हो जाए। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा तो ऐसा मत है कि जिस व्यक्ति के साथ रहने से जासो होए स्नेह रामपद, जिसके साथ रहने से हमारा भगवान श्री राम के प्रति प्रेम बढ़े, भगवान श्री राम के प्रति हमारी भक्ति बढ़े, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें रहना चाहिए और वही व्यक्ति हमारा परम हितकारी हो सकता है और वही हमें प्राणों से प्यारा होना चाहिए। तो इस प्रकार पहले पद का अर्थ हमारा पूरा हुआ। अब इसका विशेष, इसका काव्य सुंदर हम क्या लिखेंगे। इसमें अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है और इसमें भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है और भगवान के प्रति भक्ति भावना का वर्णन है इसमें। अब हमारा अगला पद, अब इस पद का संदर्भ तो पूर्वानुसार रहेगा। इसका संदर्भ क्या होगा। इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक बासंती के विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। अब इसका प्रसंग बदल जाएगा। इसका प्रसंग क्या होगा। इसका प्रसंग होगा कि अज्ञान के कारण अपने जीवन का बहुत सा समय नष्ट होने से दुखी होकर तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की भक्ति करने की प्रतिज्ञा की है। अब इस पद का अर्थ, इसकी व्याख्या है, अबलो नसानी अब ना नसे हों। इसका राम कृपा भव निशा सरानी, जागे पुनि ना डसे हों। कवि कहते हैं कि अब तक मैंने अपने जीवन का बहुत सा समय संसार के माया मोह में पड़कर नष्ट कर दिया है, लेकिन अब मैं अपने जीवन के समय को संसार की माया और मोह में नहीं बर्बाद करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, भगवान राम की कृपा से संसार रूपी रात बीत गई है और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अर्थात मैं संसार की अज्ञानता से मैं जाग गया हूँ और जागे फिर ना डसे हों, और जागने के बाद मैं फिर से संसार की माया का बिछौना अपने लिए नहीं बिछाऊंगा। डसे का अर्थ होता है बिछौना बिछाना, अपने लिए मतलब बिस्तर करके सोना। तो मैं जागने के बाद फिर से संसार रूपी माया का बिछौना अपने लिए नहीं बिछाऊंगा। अर्थात मैं संसार की माया में फिर से नहीं पड़ूंगा। पायेउ नाम चारु चिंतामणि और करते ना खसे हों। मैंने भगवान श्री राम का सुंदर चिंतामणि रूपी नाम प्राप्त कर लिया है। चिंतामणि वह होती है जो समस्त प्रकार की चिंताओं को दूर कर देती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे भगवान राम
भगवान राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि प्राप्त हो गई है और मैं उसे अपने हृदय से और अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और मतलब हृदय, कर मतलब हाथ, और करते ना खसे हों। खसे हों मतलब जाने दूना, उसे जाने देना। तो मैं उसे अपने हाथ से और अपने हृदय से नहीं जाने दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसे हों। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम के सुंदर श्याम रूप को कसौटी मानकर अपने मन, जो कि सोने के अपने स्वर्ण रूपी मन की परख करूँगा। मैं यह देखूँगा कि मेरा मन भगवान की भक्ति में कितना लगता है। परवश जान हंसियो इन इंद्रन निज बस हैं, निज बस हवे ना हंसे हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक मैं इन इंद्रियों के बस में था, तो इन इंद्रियों ने मेरा बहुत उपहास किया और संसार के लोगों ने मेरा उपहास किया है, परंतु अब मैंने इन इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। निज बस, अब मैंने इनको अपने बस में कर लिया है और अब मैंने अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगा, अर्थात अब मैं और अधिक अपना उपहास होने नहीं दूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हों। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन मधुकर को, मधुकर का मतलब होता है भौरा, मैं अपने मन रूपी भौरे को पनकर का मतलब होता है, पन मतलब प्रण, प्रतिज्ञा, पन करके मतलब प्रतिज्ञा करके, मैं अपने मन रूपी भौरे को प्रतिज्ञा करके रघुपति पद कमल बसे में, भगवान श्री राम के चरण कमलों में ही बसाऊंगा। मैं उसे संसार की माया मोह की तरफ जाने नहीं दूंगा और अब मैं भगवान श्री राम की ही भक्ति करूंगा। तो इस प्रकार इसका अर्थ पूरा होता है। एक बार हम इसका अर्थ एक साथ देख लेते हैं पूरा एक बार में। कवि कहते हैं कि अब तक मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय संसार की माया में बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब मैं इसे संसार की माया में बर्बाद नहीं करूँगा। वह कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से संसार रूपी रात बीत गई है। सिरानी मतलब बीतना, यह रात बीत चुकी है और अब मैं इस रात से जाग चुका हूँ, अर्थात मैं संसार की माया मोह से दूर निकल चुका हूँ। मैं उसमें अब फिर से दोबारा नहीं जाऊँगा। जागे फिर ना डसे हूँ और अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसलिए अब मैं फिर से संसार की माया मोह में नहीं जाऊँगा। पाये नाम चारु चिंतामणि, मैंने भगवान का नाम, भगवान का सुंदर नाम मैंने प्राप्त कर लिया है। भगवान के राम नाम रूपी चिंतामणि मुझे प्राप्त हो गई है और अब मैं उसे अपने हृदय से अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं भगवान के सुंदर श्याम रूप को कसौटी मानकर अपने स्वर्ण रूपी मन की उस पर परख करूंगा। कसौटी एक प्रकार का पत्थर होता है जिस पर घिसकर सोने की परख की जाती है, कसौटी है ना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के सुंदर रूप को कसौटी मानकर अपने मन की उस पर परख करूँगा, अपने स्वर्ण मन की उस पर परख करूँगा, स्वर्ण रूपी मन की उस पर परख करूँगा कि मेरा मन भगवान की भक्ति में कितना लगता है। परवश जान हंसियो इन इंद्रन, और अब तक मैं इन इंद्रियों के बस में था, तो इन इंद्रियों ने मेरा बहुत उपहास किया, लेकिन निज बस हवे ना हंसे हों। लेकिन अब ये इंद्रियां मेरे बस में है और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए अब ये इंद्रियां मेरे बस में और ये मेरे अनुसार ही व्यवहार करेंगी और अब ये मेरा उपहास नहीं कर सकती, मैं इन्हें अपने ऊपर नहीं हंसने दूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हों। मैं अपने मन रूपी भंवरे को प्रण करके, प्रतिज्ञा करके भगवान श्री राम के चरणों में ही बसाऊंगा। ये इसका पूरा अर्थ होता है। अब इसका विशेष, तो इसका विशेष भी पूर्वानुसार ही रहेगा। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है और भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है और इसमें तुलसीदास जी अपनी भूल सुधारने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। तो ये इसका विशेष हो जाएगा। तो आज के डिजी लेसन में हमने हिंदी के पहले पाठ विनय के पद का अर्थ समझा। अगली क्लास में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे। धन्यवाद।